हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। सो गाइज आ गया हूं मैं फिर से एक बार आपको एक नया अपडेट देने के लिए। तो अभी तक जितना भी आप वीडियोस देख रहे थे उसमें गांधी मैदान से गाय घाट या फिर दीघा से गाय घाट तक का वीडियो आप देख रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने गाय घाट से दीदारगंज तक के बारे में बताया है। वहाँ पर मैंने खाजी कला तक का ही वीडियो दिखाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको एक नया अपडेट देने वाला हूँ जो कि कंगन घाट से दीदारगंज या उसके आगे तक का वीडियो होने वाला है। तो ये जो गंगा पाथवे बना हुआ है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है गाय घाट से होते हुए सीधे दीदारगंज तक। तो अब हम लोग कंगन घाट से जाने वाले हैं आगे दीदारगंज की तरफ, और जहाँ जहाँ भी ये कनेक्टिविटी दी गई है अशोक राजपथ से वहाँ रुक कर आपको दिखाएंगे किन किन जगहों से आप अशोक राजपथ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और भाई अगर आपको मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो पाथवे बना हुआ है ये अंततः कहाँ तक बना हुआ है इसके बारे में आपको इस वीडियो में हम लोग जानकारी देने वाले हैं। तो ऊपर ये है मरीन ड्राइव, जिसे गंगा एक्सप्रेस वे भी बोला जाता है। वैसे लोग इसे मरीन ड्राइव के नाम से प्रचलित कर दिए हैं, तो मैं मरीन ड्राइव ही बोलूँगा वीडियो में। और ये जो है ये कनेक्टिविटी है कंगन घाट की। तो अगर आप ये अप्रोच रोड लेते हुए आगे जाते हैं तो आप डायरेक्ट अशोक राजपथ चौक पर मिल जाएंगे। तो कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ये जो मरीन ड्राइव है ये अभी गाय घाट से कंगन घाट तक जुड़ने वाला है। और अभी कुछ जगहों जो है वहाँ पे सेगमेंट जुड़ना बाकी है। जैसे अगर बात करें बद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट की, तो वहाँ पे बस सेगमेंट जुड़ना बाकी है। बाकी ये पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग कंगन घाट से निकल चुके हैं। ये अप्रोच रोड आपको दिख रहा है जो कि कंगन घाट में बना हुआ है, और बस इस पाथवे को पकड़कर हम लोग आगे जा रहे हैं। मतलब अभी जो रोड बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर सिटी में जाम की समस्या बनी रहती है। तो उससे निजात पाने के लिए लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसा अल्टरनेट रूट पकड़े जिसमें हम लोग को जाम फेस नहीं करना पड़े। तो ये एक अल्टरनेट रूट है जिसका आप यूज़ करके जाम से बच सकते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं ऐसा जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट अगर पकड़ते हैं तो इस रूट से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अशोक राजपथ से। और ये जो रोड है ये आपको ले जाएगा चमडोरिया के पास, और ये इसी रोड से हम लोग होते हुए इस ओर आए हैं। तो अगर आपको अशोक राजपथ में कनेक्ट होना है तो आप यहाँ से चमडोरिया तक कनेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं है, पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है कि हम लोग किस जगह खड़े हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आप या तो गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आसपास के जितने भी लोकल लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप किस जगह पे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो ये थोड़ा जान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कंगन घाट के बाद से हम लोग आ गए हैं मालसलामी के पास, और आपको ये जो ब्रिज दिख रहा है ऊपर ये भी एक अप्रोच रोड है जो कि मरीन ड्राइव से होते हुए ये जाएगा मालसलामी की तरफ। सेकंड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो कंगन घाट के बाद से ये दूसरा कनेक्टिविटी मिलने वाला है जो कि सीधे मालसलामी तक जुड़ा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जो कनेक्ट हो रहा है ये ब्रिज से, ये है मालसलामी, और मालसलामी से बस कुछ दूर तक ही ये मरीन ड्राइव बना हुआ है। इसके आगे अभी और बनना बाकी है। तो उसके बाद से अब हम लोग और आगे जा रहे हैं जहाँ तक ये पाथवे बना हुआ है, और जहाँ तक हम लोग लास्ट जा सकते हैं वहाँ तक हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्रॉस किए हैं मालसलामी। तो अब हम लोग आ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बोर्ड मुझे दिखा है। इस घाट को हम लोग बोलते हैं दमराही घाट, और यहाँ से आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाता है अशोक राजपथ का। और ये जो रोड है ये आपको ले जाएगा सिमली की भट्टी। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ से आप कुछ दूर चलने के बाद आप सीधे पहुँच जाइएगा गुरु का बाग। तो अगर आपको गुरु का बाग जाना है तो आप इस रास्ते से भी होते हुए आगे जा सकते हैं। और यहाँ से बस कुछ ही दूर पर है दीदारगंज। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पाथवे और आगे की तरफ बना हुआ है, तो आगे भी हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि ये लास्ट कहाँ तक
हमें मिलाता है। अब हम लोग यहाँ से और आगे की ओर निकल पड़े हैं इस पाथवे से होते हुए। यहाँ पे बस कुछ पार्ट बना हुआ है मरीन ड्राइव का। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आगे ये डॉकयार्ड बना हुआ है, जहाँ पे जितनी भी सामग्रियाँ हैं, जो भी सामान है, वो सब रखना होता है। दमराही घाट से थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं तो आगे आपको ये मिल जाता है ये डॉकयार्ड, जहाँ पे देख रहे हैं ये सेगमेंट्स ये बनाए जाते हैं और बनाने के बाद ये पिलर पर रखे जाते हैं। तो यहाँ के बाद से रोड हो जाता है फ़िलहाल अभी क्लोज। और अभी हम लोग हैं, अगर देखा जाए तो दीदारगंज के आसपास में ही है। तो लोकेशन जो है हमारा दीदारगंज का ही है। तो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेगमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से बना जा रहे हैं। तो चलिए खैर, अब हम लोग बात कर रहे थे कनेक्टिविटी की। तो कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी है अभी फ़िलहाल। अगर आप पाथवे का यूज़ करते हैं तो आप हार्डली कहाँ तक आ सकते हैं। तो अभी हम लोग दमराही घाट में हैं और दमराही घाट से होते हुए अभी हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं सिमली की भट्टी या दीदारगंज के पास में। तो चलिए चलते हैं और आपको दमराही घाट वाला जो कनेक्टिविटी है वह उसी रास्ते से होते हुए हम लोग जाएंगे। अभी अशोक राजपथ में जाकर मिलने वाले हैं। तो इस वाले रास्ते से होते हुए हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम लोग आ पहुँचे हैं मेन रोड अशोक राजपथ पे। और ये आप देख रहे हैं ये जो रोड है ये अशोक राजपथ है। ऊपर में आपको दिख जाएगा गुरुद्वारा गुरु का बाग, यानी कि आप यहाँ से गुरुद्वारा गुरु का बाग जा सकते हैं। और ये जो रोड है गंगा पथ से होते हुए इसी रोड के सहारे हम लोग इस अशोक राजपथ से जुड़े हैं, जो कि हमें सीधे कनेक्ट किया है गुरु का बाग के पास। तो इस रोड से होते हुए हम लोग आए थे, ये वाला रोड। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आगे। यहाँ से आगे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास में ही दीदारगंज है। आई होप सो आपको रोड की कनेक्टिविटी समझ में आ रही होगी, क्योंकि जितना मुमकिन कोशिश था मैंने किया है आपको इसी वे में समझाने का। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है आपको इस रोड की कनेक्टिविटी को समझने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो ये जो एरिया जहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं ये है कटरा बाज़ार। और यहाँ पे आप देखिए दीदारगंज थाना, और सामने ही आपको ये बोर्ड दिख जाता है जो कि दीदारगंज का बोर्ड है। तो गाइज अब हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं दीदारगंज। फाइनली आप यहाँ तक आ सकते हैं। मरीन ड्राइव लास्टली दीदारगंज तक ही बनने वाला है। और अगर आप पाथवे से भी आते हैं तो पाथवे से होते हुए भी आप दीदारगंज तक आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और अभी आप इस रास्ते से जाते हैं आगे की ओर तो ये रास्ता सीधे बाईपास में जाकर कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये जो था कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी थी मरीन ड्राइव की और एस से गंगा पाथवे की। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ ही हंसते रहिए, खुश रहिए।